हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 54 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा, सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो सक्षम बना सकता है। तो किसमें सक्षम बना सकता है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 2। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखित है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो मैगस्थनीज ने लिखी है? तो वो है इंडिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 3। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस वह किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अवधी भाषा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 4। चावल की खेती की जबो प्रणाली होती है। ये जाबो प्रणाली नहीं है, जबो जबो प्रणाली जो है वो चावल की खेती की जबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो वो किस राज्य की है? तो वो है नागालैंड की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 5। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। मंदाकिनी जो नदी है वो अलकनंदा में मिलती है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन जो बी है हमारा, बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, देवप्रयाग में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 6। निम्नलिखित में से कौन सी घटना होने से ये 5 नहीं, ये 1905, माफ कीजिएगा, यहाँ 1905 लिखना है। निम्न में से कौन सी घटना होने से 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उससे पहले इनमें से कौन सी घटना थी जो सबसे पहले घटी थी? तो आपको सबसे पहले तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी जो घटना है वो कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग का जो नरसंहार था वो हुआ था 13 अप्रैल 1999 में। 1999 हुआ था जलियांवाला बाग। ठीक है। और जो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या जो है, प्लेग कमिश्नर की हत्या कब हुई थी? ये हुई थी 1897 में। और जो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी को हुआ था ये चौरी चौरा कांड। और जो काकोरी कांड हुआ था ये कब हुआ था? काकोरी कांड तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, आप समझ गए होंगे क्या है, तो वो है 1897। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ये जो घटना हुई थी ये हुई थी बंगाल विभाजन से पूर्व, 1905 से पूर्व हुई, पहले हुई थी। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 7। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैसों के रूप में नहीं जाना जाता है? तो वो है हमारी ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है जो कि हमारी जिसको इंडिकेट करते हैं हम CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है हमारी, यानी कि जिसको बोलेंगे N2O, और जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है हमारा HFC बोलेंगे इसको, और जो फ्लोरोकार्बन है हमारा फ्लोरोकार्बन तो PFCA, और जो हमारा सल्फर हेक्साक्लोराइड यानी कि SF6, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और जो हमारा इसमें से ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है तो वो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 8। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 9। गुरुग्राम में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? तो कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी गुरुग्राम में नवंबर 2020 में? पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण से एयर पॉल्यूशन जो है उससे निपटने के लिए, तो वो है हमारा प्रोजेक्ट एयर केयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 10। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो वो थी निज। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो जो हमारा इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों, इसमें मैंने ग्रीन हाउस गैस का जो आपको आंसर बताया था, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा सही आंसर था। और ये जलवाष्प भी हमारी इसी में इंक्लूडेड है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में हमारा ये ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 10। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी, तो वो हमारी निज थी। ये इसका आंसर ऑप्शन डी था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 11। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसमें पौधों के बारे में, उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 12। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1605 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 13। भारत में 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में किसको हराकर पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक जीता? भारत में 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में से किसको हराकर पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता? तो वो जीता जर्मनी ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 14। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये जो राजस्थान का अरावली पहाड़ियों के बीच और जयपुर के पास नाहरगढ़ का किला है, जो राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था 1734 में बनवाया गया था। और जो बनकर कब तैयार हुआ था? ये हुआ था 1868 में बनकर तैयार था। 1868 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजस्थान। और इसमें मैंने आपको जो इससे पहले प्रश्न कराया था, ये एयर केयर वाले में क्या था कि इसके बारे में, ये जो जैसे कि प्रश्न था, गुरुग्राम में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? तो वो की गई थी प्रोजेक्ट एयर केयर। तो ये जो इसकी ये जो शुरुआत हुई थी, इसकी कब हुई थी? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 11 नवंबर। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए ये मुझे वापस इस प्रश्न को देखना पड़ा। तो 11 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? तो वो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो जो हमारा आंसर था इसका ऑप्शन इज करेक्ट। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 15 है हमारा प्रश्न संख्या। केंद्रीय बजट 2020-21 में इस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय बजट 2020-21 में किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई? तो वो की गई किस वर्ष तक? तो वो की गई 2030 तक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 16। महावेली गंगा की इस देश की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली जो गंगा नदी है, वो महावेली गंगा नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो वो है हमारी श्रीलंका की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 17। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये जो बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और जो कि ये जो बैंक था, ये क्षेत्रीय किसान बैंक था। इसमें एशियाई देशों के सुगमीकरण के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को मनीला में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है हमारा 18। प्रश्न संख्या 18 है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के मामले में कौन सा कथन गलत है? तो वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये हमारा आंसर सही है, ये गलत है। वैसे ये प्रश्न संख्या जो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कांटेदार झाड़ियों के ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो गलत जो है वो है पद्म इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो ये जो पद्म है ये किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, तो ये जो है ये गंगा नदी है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्म के नाम से जानी जाती है। ये जो पद्म है ये गंगा नदी है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्म के नाम से जानी जाती है ये पद्म नदी। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 19। 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ, तो वो किसे प्राप्त हुआ 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो हुआ दामोदर मोजो को। मोजो, इनको वैसे बोला जाता है मावजो, मावजो, दामोदर मावजो। तो जो और ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तो ये था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 20। सितंबर 2020 में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर विश्व में किस हृदय रोग की मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घोषित किया गया था। सितंबर 2020 में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर विश्व में किस हृदय रोग को मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घोषित किया गया था, तो इसका आंसर होगा हमारा कार्डियोवैस्कुलर रोग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आज के सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज पर भी लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।